एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, फिगर ऑलरेडी हमें दे रखी है। फिर इन्होंने कहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। तो चलो मैं एंगल ए ओ सी को एक्स कंसिडर कर लेती हूँ और बी ओ ई को मैं वाई कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। तो देखो, जो भी गिवन चीज़ होती है ना, एग्जाम में इनकी फिगर ड्रॉ करो और उसमें मार्क कर लो। फिर मुझे पूछा है फाइंड एंगल बी ओ ई। ठीक है, मतलब कि मुझे y की वैल्यू पूछी है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, मतलब मुझे पहले इसको भी ढूंढना पड़ेगा z को, और फिर मैं उसका रिफ्लेक्स ढूंढूंगी। ओके, तो यही चीज़ें हम गिवन में लिख लेते हैं। हम गिवन में लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। ठीक है, फिर एंगल ए ओ सी, जो भी चीज़ें हमें दे रखी बस उनको लिख देना। अब देखो, इनको लिखोगे तो मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये सिस्टमैटिक पैटर्न है, इसको ऐसे ही लिखना। और यहाँ पे हमें फाइंड लिखेंगे, क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, हमें ढूंढना है। तो ढूंढने के टाइम पे हम प्रूव नहीं लिखते हैं, फाइंड लिखते हैं। तो मुझे दो चीज़ें ढूंढनी है, एक है एंगल बी ओ ई एंड दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो चलो सॉल्यूशन लिख देते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब फर्स्ट पार्ट में देखो कि हमें x और y की वैल्यू दे रखी। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, और हमें z भी ढूंढना है, क्योंकि फिर उसका रिफ्लेक्स ढूंढना है। तो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि x, z एंड y ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगी x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, दो ही वैल्यूज होती तो लीनियर पेयर लिखते हैं हम। अब मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगी स्ट्रेट एंगल, क्योंकि तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो मोर देन 2 होता है तो स्ट्रेट एंगल होगा। ओनली टू एंगल्स हैं तो हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। तो अब मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू तो है 70, तो मैं लिख दूंगी 70 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली मुझे पता है कि सी डी इज ऑल्सो लाइन। ठीक है, तो हम लिखेंगे z प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। और यहाँ से z की वैल्यू ऊपर मैं ढूंढ चुकी हूँ, 110 डिग्री है, प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो y क्या हो जाएगा, सिंपली 110 प्लस 40 तो 150 हो गया, ये सिंपली 180 माइनस 150 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। और मैं लिख दूंगी देयरफॉर एंगल बी ओ ई, y क्या है तो मेरा बी ओ ई है, वही क्वेश्चन में पूछा, इट इज 30 डिग्री। और जो सॉल्यूशन आ जाता है उसको बॉक्स कर लेना, नीचे को हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि मेरा जो 110 है वो किसकी वैल्यू आई है, z की वैल्यू आई है, और z कौन है, एंगल सी ओ ई। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर एंगल सी ओ ई कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया है। अब मुझे फर्स्ट पार्ट तो मैंने ढूंढ लिया है, सेकेंड इन्होंने पूछा था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो वो क्या होता है, सिंपली तुम्हें 360 में से ये जो भी जिस एंगल का तुम्हें रिफ्लेक्स ढूंढना है वो लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ओ ई। तो मैं एंगल सी ओ ई की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 1 में ढूंढ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 100 डिग्री, और यहाँ पे टीचर को मैं रीजन दे दूंगी फ्रॉम 1। तो ये सिंपली हो जाएगा 250। ठीक है, और यही हमें ढूंढना था, एक था 30 डिग्री एंड सेकेंड था 250 डिग्री। क्वेश्चन 2, इसमें हमें दे रखा है कि x एंड y एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का साइन दिखा रखा है उन्होंने। एंड a इज टू b इज इक्वल्स टू 2:3, इनका रेशियो दे रखा है और हमें c ढूंढने के लिए कहा है। तो इस बार उन्होंने सारी मार्किंग्स हमें दे रखी हैं। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन हमें दे रखा है कि पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, a इज टू b इज इक्वल टू 2:3 है। फिर हमें यहाँ पर फाइंड करना है c की वैल्यू। ठीक है, एंगल c। और अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, रेशियो दिया है तो हमें पता है, हमारे हमेशा उनके पीछे x लगा के हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं लेट a इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x।
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स वाई इज लाइन, स्ट्रेट लाइन है वो भी, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। Therefore a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3x है, सब्ट्रैक्शन 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा सिंपली x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 18। अब अगेन हम कहेंगे mn इज लाइन, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे b की वैल्यू ढूंढ लेती हूँ, मैं कहूँगी therefore b इज इक्वल्स टू 3x 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 54। अब mn इज लाइन, तो क्या हम कह सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और यहाँ पे रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल, एंड देयरफॉर b की वैल्यू तो 54 है, प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 126, देयरफॉर c की वैल्यू आ गई 126, और बॉक्स में डीजो को हाईलाइट कर देना। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। इसमें हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अभी दोनों इक्वल है तो चलो मैं इनको एक्स कंसिडर कर लेती हूँ। अब मैं मार्क भी कर देती हूँ, पी क्यू आर तो ये रहा, पी आर क्यू ये रहा, तो ये दोनों एक्स एक्स है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, तो ये करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब हम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। अब हम लिख देंगे x प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन सेम ही आएगा, दैट इज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। पहले हमने इन दो की बात करी है, फिर हमने इन दो की बात करी है, ठीक है। तो ये भी x है, तो है प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, जब दोनों का RHS सेम है, दोनों 180 180, तो इनकी ये वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, तो आमने सामने लिख देते हैं हम इनको। x प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल पी आर टी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन है, ठीक है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो जैसे मैंने तुम्हें उसका एग्जाम बताया था लीनियर पेयर एंगल का, अगर मैं किसी दो जो हमें पता है कि ये लीनियर पेयर हैं और उनका सम अगर हम 180 दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन है बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल एक्सियम, ठीक है। तो अब एक तरीके से देखो, तुम्हें ये पता है कि ये जो O है ये पॉइंट है विच लाइज ऑन बोथ, और सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। प्रूफ में हम यही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा therefore x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। पर हमें गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड, तो इस x प्लस वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इनसे, w प्लस जेड, तो ये हो जाएगा w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा गिवन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस w प्लस ट्वाइस जेड इज इक्वल टू 360, हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, हो जाएगा w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री,
एंड W प्लस जेड इज इक्वल्स टू 182 से डिवाइड करने के बाद में अब देखो क्या फिगर में तुम्हें दिख रहा है कि ये एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम 180 डिग्री है और ये लीनियर पेयर जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा तो ये तो लाइन है। हम कहेंगे एज एडजेसेंट एंगल sum is 180 degree, therefore they form, ठीक है, they form linear pair angle and therefore AOB is line by converse of linear pair angle axiom, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन 5 हाईली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में पूछने के, तो ध्यान से देखना और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। पहला स्टेप है गिवन, हमें गिवन है कि POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। तो हम लिखेंगे POQ इज लाइन और हमें कौन परपेंडिकुलर दे रखा है, तो फिगर में दिखा रखा है ROQ, तो सीधा हम ये लिख देंगे एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है क्या, तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूव करते हैं। अब देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे, LHS से RHS लाना बहुत मुश्किल है, RHS से हम LHS ला सकते हैं, तो हम बड़े को चूज करेंगे। तो जैसे इसमें पहला तुम्हें दिख रहा है कि एंगल QOS, तो देखो एंगल QOS फिगर में देखा है, देखो एंगल QOS किसका एडिशन है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा, तो वो है QOR प्लस एंगल SOR, मतलब ये एंगल और इस एंगल का वो एडिशन है। तो मैं लिख देती हूँ एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। अब एंगल SOR की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, और ROQ की है हमारे पास, दैट इज 90 डिग्री, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब देखो मुझे ढूंढना है POS किसी का एडिशन नहीं है, पर क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जो दो रेड है और जो तीसरा ग्रीन कलर है, ये तीनों स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, तो हम लिख देंगे एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से POS की वैल्यू चाहिए जो अकेला है, ठीक है, तो मैं POS को यही रखूंगी और मैं 180 के पास इनको शिफ्ट कर दूंगी, ROQ को शिफ्ट कर दूंगी, तो मुझे पता है ROQ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो ये वहाँ जाके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल SOR भी माइनस हो जाएगा शिफ्ट होके, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल SOR, और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं हम। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसका मतलब है 1 पहले आएगा और 2 पीछे आएगा, तो 1 में क्या है LHS में QOS है माइनस एंगल POS इज इक्वल टू पहले एंगल QOS की वैल्यू आएंगी, दैट इज एंगल SOR प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल, अब कौन सा है, तो 90 माइनस एंगल SOR, ठीक है। तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये जो 90 प्लस था ये माइनस हो जाएगा और एंगल SOR प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 90 कैंसिल हो और सिंपली हो जाएगा QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल ट्वाइस एंगल SOR। अब ट्वाइस को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, वहाँ जाके एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल SOR, और देखो
SOR क्या है और ROS क्या है, वो सेम ही चीज़ है, बस बीच का एंगल बीच में होना चाहिए। जैसे O बीच में तो O ही बीच में होना चाहिए, RS की पोजीशन चल जाती है आगे पीछे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको प्रूव कर दिया है और हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। देखो हम क्वेश्चन 6 में इन्होंने डायग्राम नहीं दे रखी, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम डायग्राम को बनाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल XYZ बना दिया है जो कि 64 डिग्री दिया है, ओके। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, तो जैसे ये प्रोड्यूस्ड हो गया, ये पॉइंट P है। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, तो यहाँ पे bisects कहा है इन्होंने, तो ये हो गया YQ। bisect का मतलब होता है कि ये एंगल इसको इक्वल है। मैं कहूँ ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा कंपलसरी। bisect का मतलब होता है इक्वल एंगल्स होने चाहिए, जो भी हो YQ जहाँ एंगल बना रहा है। और हमें ढूंढना है XYQ, तो XYQ मतलब हमें ये 64 प्लस x का एडिशन ढूंढना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, तो हमें इस x का रिफ्लेक्स ढूंढना है, ठीक है। हम लिख देते हैं गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ठीक है। तो therefore angle ZYQ is equals to angle QYP is equals to x। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंगल XYQ एंड सेकेंड है रिफ्लेक्स एंगल QYP। सॉल्यूशन, अब हमें दिख रहा है कि जो XYP है ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 64 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे मैं रीजन दे देती हूँ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 116 आ जाएगा। और जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 से 10, 2 8 से 16, 58 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, एंगल XYQ पूछा है फिगर में, देखो XYQ यहाँ पे x है, ठीक है। XYQ किसकी एडिशन है, 64 प्लस x, तो मैं लिख दूंगी 64 प्लस x इज इक्वल टू 64 प्लस 58, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल XYQ इज इक्वल टू 8 4 12, 6 5 11 12 और 122 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो हमारी x की वैल्यू आ गई थी 58, ओके। और हमें अब ढूंढना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपली 360 माइनस एंगल QYP। अब देखो जो 360 तो एज इट इज, एंगल QYP जैसे ये Q है, QYP कौन सा है, तो ये x, और x की वैल्यू हमारी 58 आई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस 58, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 10 माइनस 8 2, ठीक है, 5 माइनस 5 0 3। तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल QYP है वो है 302। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।